नर्मदे हार। दादाजी, इस चैनल को देखने वाले जो भक्तगण हैं वो श्री नर्मदा मैया के भी बड़े अनन्य भक्त हैं एवं साधु संतों के भी बड़े भक्त हैं। तो महाराज जी, और गृहस्थ जीवन में महाराज जी जो लोग रहते हैं और गृहस्थ जीवन में तो ऐसी कुछ आशीष वचन या ऐसा कुछ उपदेश दादाजी जिससे गृहस्थ जीवन में लोगों को सुख, समृद्धि, शांति एवं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, तो दादाजी कुछ ऐसे कुछ भक्तों को बताइए कुछ दादाजी। देखिए मेरे प्यारे भक्तों जी, हमारे शास्त्रों में जी 4 आश्रम बताए गए। जी जी दादाजी। ब्रह्मचारी जी जी पहला, जी जी। तो और दूसरा है गृहस्थ, जी जी और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, जी जी और चौथा आश्रम माना गया है संन्यास। जी जी है ना? जी। तो ये मानव क्रमशः ये जी। 4 सीढ़ियां हैं। जी 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 है ना? पहला ब्रह्मचारी। जी ब्रह्मचारी में क्या है, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अर्जन करें। जी जी और फिर इसके बाद में क्रमशः दूसरी सीढ़ी आती है गृहस्थ की। जी जी तो गृहस्थ में जो है मनुष्य को अपने गृहस्थ जीवन में जी अपना परिवार बढ़ाते हुए और धन का अर्जन करते हुए न्यायपूर्वक जी जी धन का अर्जन करना चाहिए। जी 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 तो इसके बाद ये जिम्मेदारी पूरी होने के बाद फिर उसको वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। जी 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 वानप्रस्थ में दोनों पति पत्नी जी अपने पुत्रों को, जी जी अपनी जो उत्तराधिकारी संतान है उसको सौंप करके जी। और अपने लिए कहीं आश्रम, पहले तो वानप्रस्थ जाया करते थे, जी। मतलब वन में निवास करते थे। अब वनों में उतना व्यवस्थित कार्य नहीं हो पा रहा, जी। तो साधुओं के आश्रम में जा करके पति जी। पत्नी को जी। और वहाँ साधु सेवा करते हुए भजन करना चाहिए। जी जी और फिर इसके बाद में चौथी अवस्था आती है वानप्रस्थ की, जी। माने संन्यास। जी। इसके बाद में अपनी पत्नी को बच्चों के यहाँ सुपुर्द करके जी गृहस्थ का जीवन बतला रहे हैं, जी अब सुपुर्द करके और अपने लिए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जी जी संन्यास ग्रहण में घर बार सब कुछ छोड़ करके जी। और भगवान की भजन में लग जाना चाहिए। जी। ये मनुष्य का क्रमशः भगवत प्राप्ति का साधन है। जी जी महाराज जी। तो गृहस्थ आश्रम में जी महाराज जी। जी गृहस्थ साधन में जी तो शास्त्रों में बताया गया है मातृ देवो भव, जी पितृ देवो भव जी। और अतिथि देवो भव। जी महाराज जी। तो माता भी भगवान का स्वरूप होता है जी और पिता भी भगवान का स्वरूप होता है। जी, जी। और कोई अतिथि आ जाए जी जी अपने दरवाजे पर, जी वो भी महाराज। भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। जी महाराज। उसको भगवान का स्वरूप मान करके अतिथि की सेवा करना चाहिए, जी। माता पिता की सेवा करना चाहिए। जी। ये गृहस्थ में ये मनुष्य का मुख्य धर्म है। जी जी महाराज जी। तो इसके बाद साधु संतों के आश्रम में मौका मिल जाए जी जी कभी, तो वहाँ जा करके जी और साधु सेवा जितनी जो श्रद्धानुसार बन सके, जी। न्यायपूर्वक ढंग से ही जी। साधु की सेवा करना चाहिए। जी। क्योंकि साधु को जो आश्रम होता है जी वहाँ भी संतों की सेवा होती है, जी परिक्रमावासियों की सेवा होती है। नर्मदा के किनारे जो साधु रहते हैं जी। तो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, जी। साधु सेवा होती है, अतिथि सेवा भी होती जी। है। वहाँ पर जो तुम दान पुण्य करोगे, भजन करोगे, वो अक्षय होगा। जी 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 तो इसलिए सबसे मुख्य धर्म है गृहस्थ का, किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो। जी जी हाँ, न्यायपूर्वक धन उपार्जन करना चाहिए। जी जी तो और बताया है कि गृहस्थ को कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जी जी सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम है। जी। उसी आश्रम से ही सारे आश्रमों का निर्वाह होता है। जी 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 संन्यास वाले महात्मा लोग भी
उसी आश्रम से आश्रय पा करके अपना शरीर निर्वाह करते हैं और भजन करते हैं। जी जी। तो उससे जो भजन होता है तो जो सेवा करने वाले के पक्ष में कुछ उसका भजन जाता है, जिससे उसकी बुद्धि निर्मल होती है और वह भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जी 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 दादाजी, देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने कितने सुंदर एवं कम शब्दों में गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए धर्म और जो करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो एवं शांति सुख समृद्धि मिले। तो दादाजी ने बताया है कि गृहस्थ के लिए अपने मम्मी माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए और अपने द्वार पर जो अतिथि देवो भव दादाजी ने बताया है, तो अतिथि का भी स्वागत करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। दादाजी आज हम धन्य हुए, हम आपके दर्शन करके और इस चैनल के माध्यम से भक्तगणों को आपके दर्शन कराए, नर्मदा मैया के दर्शन कराए, आपके आश्रम के दर्शन कराए। दादाजी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।